हमने कल ही एक्सिस सेलेक्ट कार्ड की वीडियो डाली थी और वो हमें हटानी पड़ गई बिकॉज एक्सिस बैंक ने कल बहुत बड़ा धमाका कर दिया। अगस्त 2023 के बाद आज एक्सिस बैंक ने डीवैल्यूएशन 2.0 अनाउंस कर दिया है और ये काफी मेजर डीवैल्यूएशन है। इससे ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स अफेक्ट हुए हैं। तो पहले हम जो अक्रॉस द बोर्ड सभी कार्ड्स में चेंजेस आई हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअल कार्ड्स में जो चेंजेस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले जो मेजर चेंज आया है वो है कि अब बाकी बैंक्स की तरह एक्सिस बैंक ने भी स्पेंड रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स के लिए। तो इफेक्टिव 1 मई 2024 आप तभी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स अवेल कर पाएंगे अगर आपने पिछले 3 कैलेंडर मंथ में कम से कम टोटल 50,000 रुपए का खर्चा किया होगा। तो यानी कि अगर सपोज आपको जून 2024 में लाउंज विजिट करनी है, तो अगर आपने मार्च से मई 2024 में टोटल 50,000 रुपए से ऊपर का खर्चा किया होगा तभी आप लाउंज विजिट्स अवेल कर पाएंगे। इसमें 2 चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि नए कार्ड होल्डर पर ये क्राइटेरिया जिस मंथ में उसने कार्ड लिया है प्लस अगले 3 कैलेंडर मंथ्स में नहीं एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 मई 2024 को कोई कार्ड लेते हो तो मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपको स्पेंड क्राइटेरिया मीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही लाउंज विजिट अवेल कर सकते हो, लेकिन सितंबर से लास्ट 3 मंथ्स का स्पेंड चेक किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि लाउंज विजिट्स के लिए स्पेंड रिक्वायरमेंट बरगंडी प्राइवेट, रिजर्व और एटलस कार्ड्स पर नहीं एप्लीकेबल है। हम बहुत सरप्राइज्ड हैं कि मैग्नस जिस कार्ड की फ़ी 12,500 प्लस जीएसटी है उस पे भी स्पेंड रिक्वायरमेंट है। एनीवे, कुछ कार्ड्स के केस में नंबर ऑफ लाउंज विजिट्स में भी चेंज आया है, वो हम उस कार्ड की डिस्कशन के टाइम पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है एज पॉइंट्स या एज माइल्स टू एयर माइल्स ट्रांसफर की कंडीशंस में। वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स था और उससे और कॉम्प्लेक्स कर दिया एक्सिस बैंक के जीनियसेस ने। ये चेंजेस 20 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही हैं। तो पहले बरगंडी प्राइवेट और एटलस कार्ड्स पर पॉइंट्स और माइल्स ट्रांसफर करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब बरगंडी प्राइवेट कार्ड से मैक्सिमम 15 लाख एज पॉइंट्स ट्रांसफर कर पाओगे एक कैलेंडर ईयर में और एटलस से मैक्सिमम 1.5 लाख एज माइल्स ट्रांसफर कर पाओगे एक कैलेंडर ईयर में। मैग्नस बरगंडी में 10 लाख एज पॉइंट्स ट्रांसफर और बाकी सभी कार्ड्स में 5 लाख एज पॉइंट्स ट्रांसफर करने की लिमिट में कोई चेंज नहीं आया है। बट एक मैसिव चेंज जो सभी कार्ड्स को इफेक्ट करेगा वो ये है कि अब एक्सिस बैंक के जीनियसेस ने एयरलाइन और होटल पार्टनर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और उन ग्रुप्स की ट्रांसफर पर अलग कैपिंग है। ग्रुप ए में एकॉर, एयर कनाडा, इथियोपियन, इतिहाद, जापान एयरलाइंस, मैरियट, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, टर्किश, थाई एयरवेज, यूनाइटेड जैसे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। और ग्रुप बी में एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर एशिया, आईटीसी, आईएचजी, क्वांटस, स्पाइस जेट और विस्तारा है। अब अगर कैपिंग की बात की जाए तो कार्ड्स जैसे कि मैग्नस, रिजर्व, सिलेक्ट और बाकी कार्ड्स जिन पर एक कैलेंडर ईयर में टोटल 5 लाख पॉइंट्स ट्रांसफर करने का अपर लिमिट है, उसमें से अब एक कैलेंडर ईयर में ग्रुप ए के ट्रांसफर पार्टनर्स में क्यूमुलेटिवली 1 लाख पॉइंट्स ट्रांसफर कर पाओगे और ग्रुप बी के ट्रांसफर पार्टनर्स में क्यूमुलेटिवली 4 लाख पॉइंट्स ट्रांसफर कर पाओगे। एटलस कार्ड के केस में ग्रुप ए के ट्रांसफर पार्टनर्स में 30,000 एज माइल्स और ग्रुप बी के पार्टनर्स में 1,20,000 एज माइल्स। मैग्नस फॉर बरगंडी के केस में ग्रुप ए में 2 लाख और ग्रुप बी में 8 लाख। बरगंडी प्राइवेट कार्ड के केस में ग्रुप ए में 3 लाख और ग्रुप बी में 12 लाख। ये लिमिट्स इस कैलेंडर ईयर में 20 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 में एप्लीकेबल रहेंगी और नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल कैलेंडर ईयर दैट इज 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो किया जाएगा लिमिट्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट चेंज जो जीनियसेस ने किया है वो ये है कि अब जिन कार्ड्स पर फ्यूल, इंश्योरेंस और गोल्ड एंड ज्वेलरी पर एज रिवॉर्ड्स मिल रहे थे अब वो भी नहीं मिलेंगे। ये तो अब सभी कार्ड्स पर नहीं मिल रहे तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेंज जो आया है वो ये है कि काफ़ी कार्ड्स से बुक माई शो का बेनिफिट हटा दिया गया है और साथ ही साथ एयरपोर्ट कंसीयर्ज जिसे हम मीट एंड ग्रीट के नाम से भी जानते हैं वो भी कुछ कार्ड्स से हटा दिया गया है। चलिए अब इंडिविजुअल कार्ड्स की डिस्कशन कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारे वन ऑफ द फेवरेट कार्ड से जो कि है एक्सिस एस। डोमेस्टिक लाउंजेस का स्पेंड क्राइटेरिया वाला चेंज तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसके अलावा 20 अप्रैल से एक्सिस एस के बेस कैशबैक रेट जो कि 2% था
उसको कम करके 1.5% कर दिया है। और साथ ही साथ गूगल पे से बाहर जब आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करेंगे तो उस पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। 2% कैशबैक इस कार्ड का बेस्ट फीचर था। एनीवे, हम एक्सिस एस का जल्द ही डिटेल्ड रिव्यू लाएंगे। एक्सिस एस के बाद चलिए इंडिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलर कार्ड फ्लिपकार्ट एक्सिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी लाउंज एक्सेस का सेम चेंज है। इसके अलावा 28 अप्रैल से इस कार्ड का जो बेस कैशबैक है वो 1.5% से कम करके 1% कर दिया है। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्ड की जिसे लेना काफ़ी लोग चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है मोस्टली लोगों को। तो ये कार्ड है एयरटेल एक्सिस कार्ड। तो इस कार्ड में भी लाउंजेस वाला चेंज तो है ही, उसके साथ साथ जो एक स्टेटमेंट साइकिल में एयरटेल बिल्स पर 25% कैशबैक अप टू ₹300 का बेनिफिट मिलता था, 20 अप्रैल से उसको चेंज करके 25% कैशबैक अप टू ₹250 कर दिया गया है। और साथ में यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर जो एयरटेल थैंक्स ऐप से एक स्टेटमेंट साइकिल में 10% कैशबैक अप टू ₹300 मिलता था, इसे भी कम करके ₹250 कर दिया गया है। और हाँ, अब कोई कैशबैक नहीं मिलेगा ऐसी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर जो आप एयरटेल थैंक्स ऐप से नहीं करोगे। एयरटेल एक्सिस कार्ड का भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी बनाएंगे हम। नेक्स्ट कार्ड जिसकी हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल एक्सिस कार्ड। इस कार्ड में भी मेजर चेंजेस आए हैं। 28 अप्रैल से जो पहला चेंज आया है वो ये है कि पहले इस कार्ड पर रिन्यूअल फी वेवर के लिए एनुअल एक्सपेंस जो चाहिए होता था वो था 50,000 रुपीज, बट अब एक्सिस बैंक की जीनियस प्रोडक्ट टीम ने इसे सीधा 3.5 लाख रुपीज कर दिया है। नेक्स्ट चेंज है कि पहले इंडियन ऑयल फ्यूल स्टेशन पर हर 100 रुपए की ट्रांजैक्शन पर 20 एच पॉइंट्स मिलते थे अप टू 1000 एच पॉइंट्स इन अ मंथ, और ये सभी ट्रांजैक्शन जो कि 100 रुपए से 5000 रुपए के बीच में होती थी उन पे मिलता था। लेकिन अब ये चेंज करके 400 से 4000 रुपए कर दिया है। फ्यूल सरचार्ज वेवर में भी सिमिलर चेंज है। पहले 200 से 5000 रुपए की फ्यूल ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज वेवर मिलता था, अब ये चेंज करके 400 से 4000 रुपए कर दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के मिड रेंज कार्ड प्रिविलेज की। तो 28 अप्रैल से जो पहला चेंज आया है वो ये है कि अब रिन्यूअल फी वेवर का एनुअल स्पेंड रिक्वायरमेंट 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जो लोग 20 अप्रैल से पहले ऑनबोर्ड हुए हैं उनका फी वेवर का रिक्वायरमेंट 2.5 लाख रुपए रहेगा 20 अप्रैल 2025 तक। लाउंजेस का जो चेंज आया है वो इस कार्ड पर भी है। प्लस अब जो मल्टी ब्रांड वाउचर जो प्रिविलेज कार्ड पर मिलता था जिससे आप 40 पैसा पर पॉइंट की वैल्यू अर्न कर पाते थे 20 पैसा की जगह, वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। आपको एक माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड मिलेगा जिसमें एक साल में 2.5 लाख रुपए का खर्चा करने पर 10,000 एच पॉइंट्स मिलेंगे। और लास्ट में इंश्योरेंस और गोल्ड ज्वेलरी पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, ये तो हमने पहले ही बताया था। लेकिन ये स्पेंस और साथ में रेंट, वॉलेट लोड्स, गवर्नमेंट स्पेंस, यूटिलिटीज और एजुकेशन के खर्चे, रिन्यूअल फी वेवर और माइलस्टोन्स के लिए रिक्वायर्ड स्पेंस में भी नहीं कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जिसकी हम बात करेंगे वो वही कार्ड है जिसकी हमने कल वीडियो डाली थी, दैट इज एक्सिस सेलेक्ट। इसकी हम डिटेल्ड वीडियो दोबारा डालेंगे। तो 20 अप्रैल से लाउंजेस के लिए इस कार्ड में भी स्पेंड रिक्वायरमेंट रहेगी। रिन्यूअल फी वेवर के लिए एनुअल स्पेंस 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए कर दिया गया है। जो लोग 28 अप्रैल से पहले ऑनबोर्ड हुए हैं उनका फी वेवर का रिक्वायरमेंट 6 लाख रुपए रहेगा 20 अप्रैल 2025 तक। अब इस कार्ड पर बुक माई शो पर जो बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट का ऑफर था वो डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। साथ ही में 1 मई 2024 से स्विगी पर जो 200 रुपए का डिस्काउंट मिलता था उसमें मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी गई है। सिमिलरली बिग बास्केट के केस में जो 20% अप टू ₹500 का डिस्काउंट मिलता था उसमें भी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2000 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए कर दी गई है। एक्सिस विस्तारा कार्ड्स के केस में भी 20 अप्रैल से लाउंजेस के लिए स्पेंड करना होगा और इंश्योरेंस और गोल्ड और ज्वेलरी पर ना तो क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलेंगे और ना ही इन कैटेगरी के स्पेंस पर माइलस्टोन बेस्ड जो फ्री टिकट्स मिलती हैं उनमें कंसिडर किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक्सिस बैंक के मोस्ट सॉट आफ्टर प्रीमियम कार्ड एक्सिस एटलस की। तो एक्सिस एटलस के केस में बहुत चेंजेस हुए हैं 28 अप्रैल 2024 से। आपको एज माइल्स टू ट्रैवल पार्टनर्स में जो चेंजेस आए हैं वो तो हमने बता ही दिए हैं और साथ ही में ये भी बता दिया है कि आपको लाउंज एक्सेस के लिए एटलस पर कोई स्पेंड रिक्वायरमेंट नहीं होगा। पर इसके साथ साथ और कई चेंजेस आए हैं। पहला चेंज तो ये कि गोल्ड टियर और प्लैटिनम टियर पर जो एयरपोर्ट कंसीयर्ज सर्विस मिलती थी वो डिसकंटिन्यू की जा रही है 28 अप्रैल से। साथ ही में प्लैटिनम टियर पर जो एयरपोर्ट ट्रांसफर्स थे वो भी बंद किए जा रहे हैं।
इसी के साथ साथ 20 अप्रैल 2024 से फ्यूल, रेंट, गवर्नमेंट स्पेंस, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, गोल्ड एंड ज्वेलरी पर कोई एज माइल्स नहीं मिलेंगे और ना ही इन कैटेगरीज के स्पेंस को टियर अपग्रेड के लिए जो स्पेंस चाहिए होते हैं उनमें कंसिडर किया जाएगा, ना ही माइलस्टोन स्पेंस जो होते हैं उनमें कंसिडर किया जाएगा। एक और जो चेंज आया है वो ये है कि अब जो ट्रैवल एज, एयरलाइन और होटल्स पर हर 100 रुपये पर 5 एज माइल्स मिलते थे, उस पर एक महीने में 2 लाख की लिमिट लगा दी गई है। 2 लाख से ऊपर के स्पेंड पर हर 100 रुपये के खर्चे पर 2 एज माइल्स मिलेंगे। नेक्स्ट चेंज आया है माइलस्टोन्स पर। पहले एक साल में 3 लाख के स्पेंड पर 2500 एज माइल्स मिलते थे, अब भी इतने ही मिलेंगे पर 7.5 लाख रुपए के स्पेंड पर पहले 5000 एज माइल्स मिलते थे पर अब 2500 एज माइल्स मिलेंगे। और 15 लाख के स्पेंड पर पहले 10,000 एज माइल्स मिलते थे लेकिन अब 5000 एज माइल्स मिलेंगे। लास्ट चेंज जो है वो है रिन्यूअल बेनिफिट में। आप किस टियर में हैं उसके बेसिस पर आपको रिन्यूअल बेनिफिट मिलता है रिन्यूअल फी पे करने पर। पहले सिल्वर टियर पर 2500 एज माइल्स मिलते थे, अब कुछ नहीं मिलेगा। गोल्ड टियर पर पहले 5000 एज माइल्स मिलते थे, उसको कम करके 2500 एज माइल्स कर दिया गया है और प्लैटिनम टियर पर 10,000 एज माइल्स से 5000 एज माइल्स कर दिया गया है। नेक्स्ट कार्ड जो प्रीमियम कार्ड होल्डर्स का नंबर 1 कार्ड था, जिसकी लास्ट ईयर एक्सिस ने हत्या कर दी थी, आज आप समझिए उसकी बॉडी को जला भी दिया है। तो हाँ, हम एक्सिस मैग्नस कार्ड की बात कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2024 से लाउंज अवेल करने के लिए आपको इस कार्ड पर भी अब स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी शॉकिंग है इस कार्ड के लिए। साथ ही साथ जो इस कार्ड पर 8 गेस्ट विजिट्स मिलती थी डोमेस्टिक लाउंजेस पर और 8 गेस्ट विजिट्स मिलती थी प्रायोरिटी पास पर एक कैलेंडर ईयर में, उसको कम करके 4 कर दिया गया है। पॉइंट्स टू माइल्स कन्वर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ अब जो बुक माई शो पर बाय 1 गेट 1 मूवी और नॉन मूवी टिकट का बेनिफिट था वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और जो साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती थी उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बट मैग्नस और बर्गंडी कार्ड पर साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विसेज मिलेंगी। तो लाइफस्टाइल बेनिफिट्स अच्छे थे मैग्नस कार्ड पर, बट उसे भी सुहा कर दिया है एक्सिस के जीनियसेस ने। एक्सिस रिजर्व जो कि 50,000 रुपये प्लस GST का कार्ड है, उस पर 20 अप्रैल से हर साल फी पे करने पर 50,000 एज पॉइंट्स मिलते थे, वो अब नहीं मिलेंगे। और साथ ही में जो माइल्स ट्रांसफ़र में चेंजेस आए हैं वो हमने बता ही दिए हैं। प्लस जो साल में 4 लग्जरी एयरपोर्ट ट्रांसफर्स थे वो भी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। बिल्कुल ही पॉइंटलेस कार्ड हो गया है। तो ये चेंजेस आए हैं, काफ़ी मैसिव चेंजेस हैं, टिपिकल एक्सिस बैंक स्टाइल। एक्सिस बैंक के जीनियसेस को कुछ डेफिनेटली HDFC बैंक से सीखना चाहिए। HDFC बैंक ने अभी अपने रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स में चेंजेस किए हैं, लेकिन वो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं, धीरे धीरे चेंजेस करते हैं। खैर, हम नेक्स्ट कुछ दिनों में इनमें से कई कार्ड्स का दोबारा रिव्यू करेंगे। यहीं खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।